हीलियम 10 है, मैं इस हीलियम 10 को खोल लेता हूँ पहली विंडो में। ठीक है, ये यहाँ पे हीलियम 10 खुल रहा है। ठीक है, ये हीलियम 10 टूल का डैशबोर्ड है। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टूल्स हैं इसमें, सब टूल्स जो इसमें डाले गए हैं जो काम करते हैं, या जो चीज़ काम की है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये ब्लैक बॉक्स है। ठीक है ना, पहला पहला टूल जो आपको शो हो रहा है, ठीक है ना, ये ब्लैक बॉक्स है। तो ब्लैक बॉक्स में हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है, होलसेल के लिए भी और प्राइवेट लेवल के लिए भी। ठीक है ना, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट लेवल, होलसेल या ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा टूल ट्रेंड स्टार है। ट्रेंड स्टार को हम ट्रेंड वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट है ये तीसरा टूल। मैग्नेट आपको पता भी चल रहा है कि ये मकनातीस की शक्ल का बना हुआ है। तो अगर हम इसमें एक कीवर्ड डालते हैं तो ये उसकी रेलिवेंट कीवर्ड निकाल के हमको दे देता है। ठीक है ना, ये मैग्नेट है, ये कीवर्ड रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेरिब्रो है। सेरिब्रो रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप है, ये एसन को रिवर्स कर देता है। एक प्रोडक्ट है उसका, उसके कीवर्ड निकालने के लिए हम उसका एसन इसको देते हैं, ये उसके सारे कीवर्ड निकाल के हमको दे देता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से कीवर्ड अच्छे हैं, तो आप सेरिब्रो के थ्रू जो है ना रिवर्स एसन करके इसमें एसन पुट करते हैं अपना। तो उसके बाद आप जो है ना उसका डाटा जो है ना वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रैंकनस्टाइन है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये फिल्टर्स वगैरह, मिसाल के तौर पर फिल्टर के तौर पे काम करता है। जो हम कीवर्ड निकाल चुके होते हैं मैग्नेट के थ्रू या सेरिब्रो के थ्रू, तो उनको हम ले आते हैं फ्रैंकनस्टाइन में। तो ये उनके जो डुप्लीकेट कीवर्ड हैं या इररेलेवेंट जो गलत स्पेसेस वगैरह हैं, डॉट्स वगैरह हैं, ये उनमें से जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्क्रिबल है, ये भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम अपने कीवर्ड्स डालते हैं। तो और ये जो है ना इसमें लिस्टिंग कॉपी तैयार करते हैं, अपने कीवर्ड डालते हैं। तो जो कीवर्ड हम यहाँ पे डालते हैं वो स्क्रिबल की एक साइड पे रखे होते हैं, वो वहाँ से क्रॉस कर देता है कि ये कीवर्ड आपने डाल दिया है। ठीक है ना, हम कोशिश करते हैं कि हमारे मैक्सिमम कीवर्ड इस्तेमाल हो, तो स्क्रिबल को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इंडेक्स चेक कर रहा है, कीवर्ड की इंडेक्सिंग चेक कर रहा होता है, और कीवर्ड ट्रैकर की कीवर्ड कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और ये चेक कर रहा होता है। ठीक है ना, मिसस्पेलनेटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और मिसस्पेलनेटर ये है कि अगर आप इसको एक कीवर्ड दे देते हैं जो सही कीवर्ड है, तो ये उसके गलत कीवर्ड आपको दे देता है। क्योंकि लोग जो है ना सही कीवर्ड से हमेशा सर्च नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात वो गलत सर्च से भी कर रहे होते हैं, गलत कीवर्ड से भी कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमें जो है ना मैक्सिमम कीवर्ड से ट्रैफिक आए। और ये जो कीवर्ड होते हैं ना गलत कीवर्ड, इनको बहुत कम सेलर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कीवर्ड निकाल के अगर हम अपनी पीपीसी चला दें या हम उनको बैक एंड सर्च टर्म में डाल दें, तो हमारी कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये वो कीवर्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप उनका कीवर्ड दें या आपको उसके गलत कीवर्ड निकाल के दे देगा। ठीक है, इन्वेंट्री प्रोटेक्टर है। तो ये वही है कि अगर कोई बंदा जो है ना अगर आपकी इन्वेंट्री कहीं पे मिसयूज या कहीं पे गायब होगी, तो ये कोई बंदा आपके कूपन वगैरह जो है ना गलत इस्तेमाल कर रहा है, 2-3 बार कर रहा है, तो ये आपको अलर्ट करता है कि किसी बंदे ने आपका दोबारा कूपन यूज़ किया है। तो ये वो चीज़ है। ठीक है ना, ये आपके कूपन वगैरह को जो है ना वो चेक कर रहा होता है। रिफंड यानी ये होता है कि आपको अगर आपने रिफंड किया है, तो ये उसको जो है ना वो मॉनिटर कर रहा होता है जिस चीज़ को आपने किया है। ये अलर्ट्स हैं। ये सारे टूल्स अलर्ट्स और ये चीज़ें जो है ना आपको अपनी सेलर सेंट्रल के साथ लिंक करना होता है। तो इसलिए आपको इनको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको इतनी एक्सेस भी नहीं मिली होती कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अलर्ट्स वैसे बता देता हूँ, अगर कोई बंदा आपकी लिस्टिंग को हाईजैक करता है रीसेलिंग के लिए, आपका जैसे अभी एक बहन ने बताया था कि वो जो मी टू जो न्यू टू नीचे लिखे हुए होते हैं, तो अगर कोई अननोन बंदा वहां पे आता है तो आपके पास फौरन से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक बंदे ने आपके साथ जो है ना वो रीसेल किया या रीसेलिंग स्टार्ट किया है या अपनी ऑफर क्रिएट की है। ये वो चीज़ है। ठीक है ना,
और फॉलो ये वो चीज़ है इसमें जैसे कि आप रिव्यूज़ वगैरह के लिए फॉलो अप मैसेजेस वगैरह ऑटोमेशन पे लगा देते हैं, कोई बंदा परचेज कर गया उसके बाद ये फॉलो अप देता रहता है। ठीक है, तो ये थे थोड़े से टूल जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। तो अभी हम सबसे जो हमारा मेन फोकस होगा प्रोडक्ट रिसर्च में वो हमारा ब्लैक बॉक्स पे होगा। ठीक है ना, अगर हम हीलियम 10 यूज़ कर रहे हैं या हम टूल्स के जरिए अगर प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस ब्लैक बॉक्स पे होगा। ठीक है ना, तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या चीज़, या उससे